आदमी पार्टी की सरकार क्यों दिल्ली में परेशान दिख रही है? वो इसलिए क्योंकि 163 करोड़ की वसूली का नोटिस आ गया है। वो इसलिए कि प्रचार किया है तो चुकाना पड़ेगा। लेकिन इस पर क्या है आम आदमी पार्टी का स्टैंड, देखिए इस रिपोर्ट में। केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच जुबानी जंग का नया दौर शुरू हो गया। अब की बार जुबानी जंग की वजह है 163 करोड़ की वसूली वाला नोटिस। दिल्ली सरकार के सूचना विभाग की आईएएस अधिकारी एलिस वास जी ने अरविंद केजरीवाल जी को नोटिस दिया है, मुख्यमंत्री जी को। उन्होंने लिखा है कि 2016-17 के आसपास दिल्ली सरकार ने जो दिल्ली के बाहर विज्ञापन दिए थे, उनकी वसूली अरविंद केजरीवाल जी से की जाएगी। 163 करोड़ रुपए की वसूली। आपने सुना होगा, आज मनीष सिसोदिया जी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि किसी अधिकारी पे दबाव डाल के उससे चिट्ठी लिखाई गई। मनीष सिसोदिया जी, आप डिप्टी सीएम हैं। इस देश की संवैधानिक व्यवस्था में कोई भी आदेश निकलता है तो किसी न किसी अधिकारी के साइन से ही निकलता है। ये हमारे देश में संविधान की व्यवस्था है। लेकिन आपको लगता है कि हम उस व्यक्ति पर अटैक करें जिसने साइन किया। सही सुना, सूचना एवं प्रचार निदेशालय ने केजरीवाल को 163 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा है। मामला टैक्स पेयर के पैसे पर आम आदमी पार्टी को चमकाने वाले प्रचार का है। आम आदमी पार्टी को रकम जमा कराने के लिए 10 दिनों की मोहलत दी गई है। सूचना विभाग की आईएएस अधिकारी एलिस वास जी भारतीय जनता पार्टी के कहने पर अरविंद केजरीवाल जी को धमकी दे रही है कि 10 दिन के अंदर अंदर 163 करोड़ रुपए जमा करो, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह बात एलिस वास जी की नहीं है, यह किसी आईएएस अधिकारी की नहीं है। यह इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार के अफसरों का किस तरह से दुरुपयोग कर रही है। झुग्गी झोपड़ी से पैसा लेने के बाद भी उनका आशियाना लूट लेंगे। कोरोना आया तो गरीबों का खाना लूट लेंगे और मौका मिलते ही दिल्ली का खजाना लूट लेंगे। ये है आम आदमी पार्टी की नीति। मेरी तीनों पंक्तियों में 3 कहानियां हैं और वो लूट की हैं। बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी सरकारी पैसे के जरिए पार्टी के विज्ञापन पर घिर गई है। बताया जा रहा है कि वसूली के नोटिस के पीछे है सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त की गई कमेटी का ऑर्डर। दरअसल विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी। कमेटी ने सरकारी विज्ञापनों में गाइडलाइन का उल्लंघन पाया है और कमेटी ने ही वसूली का ऑर्डर जारी किया है। हालांकि आम आदमी पार्टी पूरे मामले को पॉलिटिकल रंग देती हुई नजर आ रही है। ये जो डीआईपी का नोटिस है 163 करोड़ रुपए केजरीवाल जी को जमा करने का 10 दिन के अंदर, आप सब जानते हैं ये पुराना मसला चल रहा है। ये 2016-17 में और इस दौरान दिल्ली से बाहर ऐड दिए गए। अब ये कहा जा रहा है दिल्ली से बाहर ऐड नहीं देने चाहिए थे केजरीवाल जी को। तो विज्ञापन घोटाले के 163 करोड़ की रिकवरी का मामला है। सिंपल सी बात है कि आपने अपनी पार्टी का चेहरा चमकाया, आपने अपने नेताओं का चेहरा चमकाया पार्टी के अनुसार। सरकार का और सरकार की योजनाओं से उसमें कुछ लेना देना नहीं था। बड़ी बात यह है कि केजरीवाल को भेजे गए नोटिस को लेकर आम आदमी पार्टी ने डीआईपी की सचिव को खत लिखा है। खत में पूछा है कि आखिर वो कौन कौन से विज्ञापन हैं जिनको लेकर आपत्तियां हैं। मध्य प्रदेश से लेके उत्तराखंड से लेके हिमाचल, उत्तर प्रदेश, हर जगह के कांग्रेस के भी मुख्यमंत्रियों के आपको दिल्ली के अखबारों में खूब ऐड मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के देश भर के मुख्यमंत्रियों के आपको दिल्ली के अखबारों में ऐड मिलेंगे। अगर गलत है तो वो वहां के मुख्यमंत्रियों से वसूलेगी भारतीय जनता पार्टी वो पैसा। भारतीय जनता पार्टी वहां के अफसरों से ये कराएगी कि वो उत्तर प्रदेश में सूचना सचिव को कहे, आईएएस अधिकारी को, कि जाके योगी जी से पैसा वसूलो। ऐसा लगता है कि एक समय नादिर शाह ने लूटा था दिल्ली को और एक बार आम आदमी पार्टी अपने भ्रमजाल से सत्ता में बैठकर दिल्ली के खजाने को लूट रही है। वसूली के नोटिस के बाद आम आदमी पार्टी हमलावर है तो बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी से हिसाब मांग रही है।
पार्टी जो है बदलाव के नारे के साथ आई आरोप लगाते थे दूसरे राजनीतिक दलों पर कि करोड़ों रुपया करदाताओं का विज्ञापनों पे खर्च हो रहा है, हम ऐसा सत्ता में आएंगे तो करेंगे ही नहीं। सच्चाई क्या है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के करदाताओं का टैक्स पेयर का पैसा जो जहरीली हवा, जहरीले पानी पर, यमुना का, उस सब विकास पे लगना था, उस विकास के करदाता के पैसे को अपने राजनीतिक प्रचार और प्रसार में दूसरे राज्यों में, चाहे पंजाब हो चाहे गुजरात हो, वहां पर उस पैसे को, टैक्स पेयर के पैसे को लगाया। बीजेपी से विज्ञापन घोटाला बता रही है तो कांग्रेस टैक्स पेयर के पैसे की लूट। अब सवाल यही है कि क्या केजरीवाल सरकार ने टैक्स पेयर के पैसे का बेजा इस्तेमाल करते हुए अपनी पार्टी को फायदा पहुंचाने वाले विज्ञापनों पर खर्च किया है। आज तक ब्यूरो।